हाँ तो भाई, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा बिकॉज आज थे दो बहुत ही रंगीन टेस्ट मैचेस। एक तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, दूसरा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। आज का दिन है बॉक्सिंग डे का। अब मेरी तरह काफ़ी और लोग सोच रहे होंगे जो कि सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं कि बॉक्सिंग डे में क्रिकेट क्यों खेली जा रही है। देखो, ये एक बहुत ही एक बेसिक चीज़ है, लेकिन ऊपर से आती है। पता तो मुझे भी नहीं है इसका मतलब। 26 दिसंबर को जो टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं उनको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का एक नाम चेप दिया जाता है। तो इसमें हमें इतना घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, मतलब हिस्ट्री वगैरह भाड़ में जाए। हमें मेन जो पॉइंट्स निकालने हैं वो है आज के दो गेम्स के। सबसे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का गेम जो है ना, वैसे तो हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ के मारना है इंडिया को, उन्होंने वो ही किया। इंडिया का अच्छा सा कमबैक आ गया आखिर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना, बहुत लोगों की सिंपतियां हासिल की हैं। नॉट इन अ बैड वे। मतलब सैम कॉन्स्टास, अगर उसका नाम मैं आखिरी सही ले रहा हूँ, उसने जो तबाही इनिंग्स खेली है ना इंडिया के खिलाफ, और इंडिया के प्रीमियम बॉलर जसप्रीत बुमराह को जो उसने नानी याद दिलाई है, भाई मुझे जो है ना, बचपन से यही लगता रहा था कि पाकिस्तान की टीम एक वाहिद ऐसी टीम है जो कि डेब्यूटेंट्स की जिंदगी बना देती है। पाकिस्तान ने बेशुमार ऐसे प्लेयर्स निकाले हैं दूसरी टीमों के, ऑब्वियसली, जो कि मतलब जिनको कोई इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आते थे, जो कि मजबूरन रिप्लेस किए जाते थे। ऐसे प्लेयर्स का पाकिस्तान ने कैरियर बनाया है। और आज इंडिया ने सैम कॉन्स्टास जैसे प्लेयर को एक इतना बेहतरीन स्टार्ट दे के ना सेकंड किया है हमारी बात से और हमारी हरकतों से। सैम कॉन्स्टास जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर को रिवर्स लैम्प, रिवर्स स्वीप्स और मिड विकेट पे छक्के मार रहा है। उसने जसप्रीत बुमराह के नाम का भी कोई लिहाज नहीं किया। और यही चीज थी जो कि इंडिया को जो है ना जगाने में थोड़ी सी मदद देगी, बिकॉज इंडिया ना काफी वक्त से एक ऐसे घोड़े पे सवार है जो कि इंडिया के हिसाब से कभी बैठ ही नहीं सकता। इसका डबल मीनिंग मत लेके जाना, ना मैं वहां जा रहा हूँ। इंडिया की टीम, हम सबको पता है कि इंडिया की बॉलिंग का जो लीडर है वो बुमराह ही है। लेकिन लीडर के अलावा और इंडिया की बॉलिंग में कुछ है ही नहीं, और ये कसम से आज वाजे हो गया। मोहम्मद सिराज सर हमारे, उनको फजूल की, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा हूँ, उनको उनको फजूल की हरकतों से वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो इंडिया ने क्या कुछ उखाड़ लेना है फिर बॉलिंग में। लबुशेन के साथ उसके पंगे ही खत्म नहीं हो रहे। आज दोबारा बेल चेंजिंग वाली पंचायत की है उसने। वो पता नहीं क्या चाह रहा है कि लबुशेन इनको पांचवें टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी एक दफा मार ही दे, पूरा का पूरा खत्म ही वो करके छोड़ दे। मतलब मोहम्मद सिराज बॉलिंग के अलावा हर चीज दिखा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बैटिंग भी उससे नहीं हो रही, फील्डिंग भी उससे नहीं हो रही, बॉलिंग भी उससे नहीं हो रही। चौथी चीज वो खुद निकाल के लाए हैं, अग्रेशन बेमतलब का। विराट कोहली और कॉन्स्टास भैया का एक बहुत ही बहुत ही क्यूट सा सीन हुआ, एक बहुत ही, एक वो कह सकते हैं एक फुल मतलब भाईचारा वाला सीन हुआ। विराट भाई साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कोई छोटे से दूध पीते बच्चे हैं? अगर एक बच्चा बुमराह जैसे प्लेयर को रिवर्स लैपे और स्वीपर वगैरह मार रहा है तो आप उसको घूर रहे हो, चलो चलो खैर है, सही है। लेकिन आप एक बच्चे को अग्रेशन दिखा रहे हो जिसने लिजिट आप लोगों की तरफ उसने कुछ भी नहीं किया। वो कर सकता था, उसने जिस तरह से बुमराह जैसे प्लेयर की गंदी करके रखी हुई थी ना, वो मजे से तबाहियां फेर सकता था। बुमराह के खिलाफ वो स्लेजिंग कर सकता था। इन सब चीजों में मोहम्मद सिराज कहाँ पीछे रहेगा? वो भी सामने से आया भाई, पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आता। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आता। उधर कामरान गुलाम और वरेना का ऐसा बेहतरीन सीन हुआ, वो एक दूसरे को गालियों पे आ गए, उस पे आते हैं। लेकिन जब एक बच्चा आपको बेइज्जत कर रहा है तो आप वर्ड्स के खिलाफ तो आ जाओगे, लेकिन अब आप धक्का धुक्की पे भी आ जाओगे भाई। मतलब विराट कोहली ने एक टिपिकल दिल्लीite होने का यहाँ पे सबूत दिया है, जो कि माँ बहन से नीचे तो आते ही नहीं है, और अगर ज्यादा ऊपर चला गया मामला तो हाथापाई पे भी आ जाते हैं। एक 19 साल के बच्चे को आप क्यों नहीं मारना चाह रहे हो? आप बताना क्या चाह रहे हो उसे कि हूं मैं बड़ा लेकिन दिल तो बच्चा है जी। मतलब विराट कोहली इस कैलिबर का प्लेयर है, हम जानते हैं कि वो कुछ भी अपने दिल पे उखाड़ सकता है, एक वजह से उसका नाम है। लेकिन एक बच्चे को आप अग्रेशन दिखा रहे हो, आप साबित क्या करना चाह रहे हो यहाँ पे? कि आप हार मान गए हो। जडेजा ने फिर आउट किया वो सैम कॉन्स्टास को, वो पागल हो गए सबके सब इंडियंस। पागल हो रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, चलो वो सब बीच साइड पे विकेट लिए, चलो खुशियां बनती हैं, उसने तबाही फेर दी थी। बेचारे कॉन्स्टास के इंस्टा हैंडल को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उसकी फोटोज के कमेंट सेक्शन में जाके विराट को पापा बना बना के बैठे हुए।
भाई, एक बड़ा नाम होना अलग बात है और उसकी एक गंदी फैन बेस होना अलग बात है। सेम इशू बाबर आजम के साथ है, विराट कोहली का तो यही इशू है। मतलब विराट कोहली का तो मेजर इशू है बिकॉज उसकी फैन फॉलोइंग देखो। अब वो बेचारे बच्चे के कमेंट्स में घुस गए। सेम जब पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जीता था 2023 में, वो भी जलील हुआ था। मतलब वो तुम लोग के बाप के नौकर थोड़ी है जो कि अगर फॉर एग्जांपल अच्छा खेलने या फिर अगर विराट कोहली ने जो जानबूझ के उसको कोनी मारी, वो उल्टा वही गालियां खाए। खैर न्यूज़ वगैरह आ गई है कि विराट कोहली को 20% ऑफ हिस मैच फीस उनको मिली है सजा के तौर पे, और 1 पॉइंट मिला है। मुझे इसका मतलब नहीं पता वैसे क्या होता है, लेकिन विराट कोहली भैया ने बहुत ही चीप हरकत की है यहाँ पे। और अपनी जो लॉयल फैन बेस है ना, ये लॉयल से मेरा मतलब है वो वाली फैन बेस जो कि दिमाग रखते हैं, उनमें उन्होंने आज काफ़ी लोगों को खोया है बिकॉज सब उनको एक काफ़ी मेच्योर प्लेयर समझते थे। लेकिन उन्होंने जो आज ये बेहुदा हरकत की है ना, ये ऑस्ट्रेलिया करती थी पीक 1970-80s में, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम लेजेंड उनके पाकिस्तान वाले हालात थे, बिल्कुल वैसी खेलती थी और वो आ जाते थे माँ बहन पे। खैर उसके बाद फिर बुमराह ने आके, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि बीजीटी का नाम चेंज होके अब मतलब रख देना चाहिए बुमराह डैश बचा लो ट्रॉफी। तो बुमराह भाई साहब ने हमारे वंस अगेन वो आए स्टेज पे, पोडियम पे आए, वो उन्होंने फिर विकेट्स ली, 3 विकेट्स निकाली उसने। लेकिन वो बेचारा आखिर कब तक करता रहेगा। आकाशदीप ने एक ली, सिराज ने एक ली, जडेजा ने एक ली, बुमराह ने 3 ली। बुमराह शायद 21 ओवर इन्होंने निकलवा दिए। अब ये लोग कहते हैं कि हम लोग बुमराह का वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। अगर ये वर्कलोड मैनेज करना हुआ तो बुमराह बहुत जल्दी किसी इंजरी का शिकार हो जाएगा। पता नहीं ये लोग किस तरह से बुमराह को लेके चल रहे हैं, बिकॉज आज बुमराह का वाकई में दिन नहीं था, फिर भी वो अपने दिन पे 3 विकेट्स निकाल के ले गया, तो आपको पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। और रोहित शर्मा सर, इंडिया की प्लेइंग 11 पे सर एक दफा आते हैं। इंडिया की प्लेइंग 11 में आज शुभमन गिल नहीं थे, रोहित शर्मा जो है वो तीसरे नंबर पे खेलेंगे, तो उसका मतलब साफ साफ है कि रोहित शर्मा की जहाँ पे खुद जगह बन नहीं रही टीम में, तो उन्होंने शुभमन गिल को बलि का बकरा बना के साइड पे रख दिया। अब वो बात अलग है कि शुभमन गिल की खुद की एवरेज 36 की है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि चलो रोहित शर्मा कैप्टन है, उसको कहीं तो रखना ही था, तो वो तीसरे नंबर पे फिट हो गए। मोहम्मद सिराज जो है ना, नहीं बनता था इस टीम में। मोहम्मद सिराज इस वजह से नहीं बनता था इस टीम में बिकॉज हर्षित राणा ने हमें शुरू के 2 टेस्ट मैचेस में बॉलिंग करते हुए बता दिया था कि उसके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन वो बड़ा नाम नहीं है, तो वो नहीं खेल सके सर हमारे। अब वो तीसरा और चौथा टेस्ट खेलना डिजर्व करता था। आकाशदीप की भी जगह बनती है बिकॉज आकाशदीप के पास वो एक्स्ट्रा वेरिएशन और एक्स्ट्रा स्विंग अवेलेबल है। सिराज के पास सिवाय फजूल के एग्रेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, और मेरे ख्याल से जिस तरह से आरसीबी ने सिराज का हाथ छोड़ा है, तो ये वो वक्त दूर नहीं है जब इंडियन टीम भी अपना हाथ उठाना शुरू हो जाएगी सिराज के ऊपर से। अगर सिराज की यही फजूलियात चलती रही तो मेरे ख्याल से टाटा बाय बाय भाई, आपकी जगह ही नहीं बन रही टीम में। बन तो खैर कैप्टन की भी नहीं रही। हम सबको पता है ये रोहित शर्मा की आखिरी आखिरी सीरीज है एज कैप्टन, बट स्टिल देखते हैं यहाँ से क्या होता है। फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया 311 पे 6 आउट है। आज ऑस्ट्रेलिया के सब प्लेयर्स को स्टार्ट मिले थे। वो सैम कॉन्स्टास ने तो 60 मारे, ख्वाजा ने भी स्लो खेला 57 उसने भी स्कोर किए, लबुशेन ने भी 77 की है, 77, 68 पे अभी स्मिथ है। अगर स्मिथ यहाँ से सेंचुरी मार गया, इंडिया के लिए टाटा बाय बाय हो जाएगा। या तो कल ये होगा कि बुमराह को आके बस फौरन ही ये 4 की 4 विकेट उड़ानी है, क्योंकि बुमराह ही बचा है इनकी बॉलिंग में, या फिर एक दो जडेजा निकाल लेगा, या अगर कोई बहुत ही अच्छा दिन हुआ तो नीतीश कुमार रेड्डी सर हाजिर होंगे। बाकी फिलहाल इंडिया की टीम में कुछ नहीं है। आकाशदीप चलो वो एक दो और वो एक दो निकाल सकता है, थोड़ी सी बुमराह की हेल्प हो जाएगी, वरना सिराज ने जो है बस वो बेले एक इधर से उठा के इधर पर रखनी है, एक उधर से उठा के उधर रखनी है। साफ साफ सी बात है, ये इंडिया की टीम की बॉलिंग लाइनअप है और इंडिया को फाइनल खेलना है WTC का। ख्वाब ही निराले हैं भाई। खैर पर उसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में। अब देखो, मैंने तो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 211 पे भी आएगी। साफ साफ सी बात है, देखो जिस तरह से सेंचुरियन का एवरेज स्कोर है ना 223, पाकिस्तान ने उस स्कोर के आसपास भी बना ली है ना, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और हम खुश नहीं दिख रहे। ये सब ना वो 3-0 के वाइट वॉश की वजह से हुआ है, बिकॉज हम जो है ना उम्मीदें लगा के बैठ गए। सबसे पहले तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट टाइप वो हुआ कि बबूमा सर ने हमारे टॉस जीता, तो शान मसूद पहले से ही शुरू हो गया, बैटिंग आ रही है बैटिंग आ रही है। तो यार ये आइल्स का दिमाग भाई, यही तो ब्रेन हमें चाहिए था जो हमारे पास नहीं था। खैर प्लेइंग 11 में कुछ ऐसा मुझे मतलब कोई इतनी हैरान कुन चीज़ तो हुई नहीं थी। प्लेइंग 11 तो पाकिस्तान की वही थी जो होनी चाहिए थी, 4 पेसर्स होने चाहिए थे, और बाकी फिर बैटिंग डेप्थ आपकी होनी चाहिए थी। ये शाहीन अफरीदी अगर होता ना, मतलब
कमेंटेटर्स तक कह रहे हैं कि अगर आपका फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका में नहीं खेल सकता तो आप फिर उसको क्यों खिला रहे हो? साउथ अफ्रीका इज हेवन फॉर पेसर्स, और पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी को ऐसी जगह पे ही रेस्ट दिया है। चलो रेस्ट उसको दिया, उसको बीपीएल खेलने भेज दिया। आकिब जावेद कौन सी क्वालिटी की फूक रहे होते हैं हम इससे वाकिफ नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनके डिसीजंस आउट ऑफ द बॉक्स निहायती बेहतरीन होते हैं और कभी कभी उनके इतने बेसिक और लेम वाले डिसीजंस होते हैं जो कि पता है एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि शाहीन अफरीदी को टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाया, चलो खैर हो गई। हम इसमें नहीं कह रहे उसको उसको रखना चाहिए था टीम में, उसको रेस्ट दे दिया, चलो गुड हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे बहुत काम आएगा। ऑल तो फट्टा विकेट्स होंगी, स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, बट स्टिल वी डोंट केयर। चैंपियंस ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिलहाल, वो हमने समझ आ गई। बीपीएल खेलने भेज दिया उसको, 4 करोड़ की डील पे उसको बीपीएल खेलने भेज दिया। अगर शाहीन अफरीदी को वहां पे इंजरी हो गई तो कौन दिखेगा उसको? वो बांग्लादेश वाले उसका उस तरह से तो ख्याल नहीं रख पाएंगे जिस तरह से पाकिस्तान की फिजियो की टीम रखेगी, जिस तरह से पाकिस्तान की मेडिकल की टीम रखेगी। क्या पता नहीं, बगैर दिमाग के लोग यहाँ पे फैसले ले रहे होते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे होते हैं। एक तो कोई हाई क्वालिटी का एडवांस कोच पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा जेसन गिलेस्पी के बाद। ये एक बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं जो कि अब बोर्ड में हो रहे हैं। फिलहाल टीम तो ठीक चल रही है यार, मतलब सैम अयूब और शान मसूद ने जिस तरह से मतलब पहले का 1 घंटा खेला है ना, मुझे कसम से नहीं लग रहा था पाकिस्तान की टीम है ये। मैंने तकरीबन कितने 1 बजे मैच स्टार्ट हुआ, मैंने 2 बजे लगाया, उसको पाकिस्तान कुछ 34 पे 0 थी। मैंने बोला ये कौन सी टीम खेल रही है, मैंने टीवी खोला ही इसी नियत से था कि अभी होंगे 4 आउट। मैं तो बड़ा फिर एक्साइटेड, फिर मैं बाहर गया, कुछ काम था मुझे, जब मैं वापस आया हूँ तो यहाँ पे 56 पे 4। मैंने बोला वी आर बैक। मतलब कोई एक वाहिद ही ऐसी कोई पाकिस्तान की टीम ही हो सकती थी जो कि इतने स्टेडी स्टार्ट के बाद भी इस तरह से फंबल मार दे कि पता ही ना चल सके कि इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ने आज कुछ उखाड़ा है। यस, सैम अयूब और शान मसूद ने बहुत ही मेच्योर और सेंसिबल बैटिंग की थी, चांस ही नहीं दिया। मतलब कोई ऐसी मुझे पाकिस्तान की बैटिंग की परफॉर्मेंस बताओ कि रबाड़ा जैसे प्लेयर को पाकिस्तान ने विकेट नहीं दी, और यंसन को शुरू के 3-4 स्पेल्स में उसको विकेट ही नहीं दी। हमने किसको विकेट दी? गेस करो, टेक अ वाइल्ड गेस। क्या नाम है उसका, वो बोश जिसकी हमने ओडिया सीरीज में बात की थी, जो कि बुखार बन सकता था पाकिस्तान के लिए, उसको आज माशाल्लाह से टेस्ट में भी डेब्यू करवा दिया गया और वो 4 विकेट भी ले गया। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। डेन पैटरसन जो है वो काफी रिनाउंड बॉलर बन रहे हैं, हालांकि उनका भी कैरियर का ही स्टार्ट है। बट इट्स पाकिस्तान, यू नो, पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तान बेबी। पाकिस्तान ने उसको भी आज 5 विकेट दिलवा दी। जॉनसन को आखिरी विकेट दी है कोई अब्बास की शायद। तो ये पाकिस्तान की बैटिंग की परफॉर्मेंस जो है ना, अलग अलग मायनों से आगे पीछे है। एक डिसेंट टोटल पाकिस्तान ने लगाया और अभी 82 पे 3 आउट है साउथ अफ्रीका के। तो ये अभी मैच फंसा हुआ है बीच में। पाकिस्तान को अगर इस गेम में वापस आना है तो साउथ अफ्रीका को 200 से कम पे ऑल आउट करना लाजमी होगा। और अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 300 तक भी बनाने देता है यहाँ से, तो साफ साफ सी बात है, जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग थी आज, उसी तरह की बैटिंग पाकिस्तान की थर्ड इनिंग्स में होगी। और इसका एक बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट में हम कहेंगे कि जरा सी बॉल आगे पीछे हुई, फट गए। सिंपल एज दैट। पाकिस्तान की टीम को बस कुछ चीज़ें अपनी ठीक करने की ज़रूरत है, जैसे कि बाबर आजम बाबर आजम और उसके चेले और उसके फैन जो भी उनको कहो, वो लोग निकल गए थे सोशल मीडिया पे, रैम्पेंट फुल उनका चल रहा था कि किंग इज बैक, किंग इज गोइंग टू बी द नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। फुल वो लोग खुशी की लहरें दौड़ ही रही थी कि जहां आज बाबर आजम ने फिर हक दिया। और अब पता है दोस्तों क्या चल रहा है? अब पता है बेसिक चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि बाबर आजम की 2018 में या 2019 में जो उन्होंने फिनिश टीम के खिलाफ 71 रन की इनिंग्स खेली थी, जहां पूरी पाकिस्तान की टीम 180 पे ऑल आउट हो गई थी। मैं मानता हूँ 2019, 21, 20, 21 में बाबर आजम ने पाकिस्तान की टीम को कैरी किया है। लेकिन बाबर आजम कोई बुढ़ा नहीं हुआ है, वो अभी भी वो 30 साल का है। कोई ऐसी उसकी उम्र नहीं हुई है कि पाकि अब वो मजीद कितना उठाए टीम को। बाबर आजम ने अपनी पीक की अभी भी नहीं खेली है गेम, वो खेल चुका है, वो खेल सकता है। उसने जो ओडीआई मैचेस में भी 250 करे हैं, वो उसके 50 कितने फंस फंस के उसने स्कोर किए हैं। वो सैम अयूब जैसे प्लेयर को देख के इंस्पिरेशन ही ले ले बंदा। यहाँ पे सीनियर होने का भूत सवार है कि मैं क्यों सीखूं इससे, ये मुझसे सीखे। वो भाई आपसे सीख लेगा ना, तो हमें एक और बाबर आजम नहीं चाहिए भाई, प्लीज। सॉरी, माफ 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 कर दो प्लीज। खैर, बाबर आजम पे अगर हम आगे जाए तो कामरान गुलाम भाई साहब,
मैंने कामरान गुलाम को इतना कोई निहायती शरीफ इंसान समझा था। ये तो वो आदमी है कि तेरा तो गेम बजाना होगा मुझे। वो ऐसा बंदा है कि नंबर मिलाएगा फोन पे, लोग आएंगे उठा के ले जाएंगे। वीगो वाला बंदा है वही कामरान गुलाम। वरेना को उंगलियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, एफ यू बोला है, मैंने सुना है। They almost commentate a little bit with each other and give feedback. Fuck you, say fuck you. Come say it, come say it. Well, I think they're losing the plot out there. I think Carl Verena kind of went up to say there's someone about 5 rows up. कामरान गुलाम सर हारिस रऊफ से चमाट खाने के बाद इतना मिच्योर कर जाएगा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इतना वहशी बन जाएगा कि इससे अगर आप बदतमीजी से बात करने की कोशिश करो, ये घुस के फट सकता है आप में। खैर, मजाक मस्ती अपनी जगह। जो उसने 54 किए, इम्पैक्टफुल रन्स थे वो। उसको पता चल गया था कि यहाँ पे तो बॉल आगे पीछे हो रही है, फटने के चांसेस है, वो फटा है उन पे। शॉट देखो यार, उसकी कवर ड्राइव, उसकी उसकी बनाओ ना एस्थेटिक्स, उसकी रील्स बनाओ, उसको लाइमलाइट में लेके आओ। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक बंदे का एक चौका भी लाइमलाइट में आ रहा है दोस्तों। उसने जो एक बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला वो आ रहा है लाइमलाइट में। हालांकि उसका भी विराट कोहली वाला ही इशू है कि उसको भी फिफ्थ स्टंप वाली बॉल से बहुत इश्क है। बट स्टिल विराट कोहली से कंपेयर करने में अब तो मुझे भी शर्म आ रही है बाबर आजम को। बाबर आजम की सपोर्ट में बात हो रही है कि बाबर आजम जितना भी गंदा खेल ले, विराट कोहली जितना भी अच्छा खेल ले, तमीज़ के दायरे में हमेशा बाबर आजम विराट कोहली से बहुत दर्जे बेहतर है। क्योंकि विराट कोहली ने बहुत ही दो नंबरी हरकत करी है यहाँ पे। एक 19 साल के लड़के के साथ हाथापाई पे बंदा आ जाओ, फिर उसी को आके दिखा रहे हैं। इंडियन कमेंटेटर्स, इंडियन जर्नलिस्ट जो कि विराट कोहली की सांस लेने से लेके पानी पीने तक की रिपोर्टिंग में उसकी तारीफ भर देते हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि ये क्या हरकत करी है उसने। तो तुम लोग देख सकते हो कि विराट कोहली कितना गिर गया है। यही होता है कि भाई इधर यू डाई एज अ हीरो और लिव लॉन्ग इन इनफ टू बिकम अ विलन। विराट कोहली भाई साहब अपने हीरो वाले फेस से निकल चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली, सैडली कह दो, वो अपने विलन वाले फेज में आ रहे हैं। रोहित शर्मा भी बिल्कुल वो तो इस फेज में 1.5-2 साल से, उसका तो एक्सपीरियंस हो चुका है। विराट कोहली को टिप्स दे देगा वो। खैर, मोहम्मद रिजवान के जो 27 रन थे ना, आराम से 50 हो सकते थे, आराम से 80 हो सकते थे। 100 की तो मैं उम्मीद लगा नहीं रहा सेंचुरी जैसे मैदान में। लेकिन वही टिपिकल टेस्ट मैच की बैटिंग। मोहम्मद रिजवान को कामरान गुलाम से भी सीखना चाहिए कि कसम से अगर जब बॉल आगे पीछे हो रही होती है तो अपनी फटने से कैसे बचा सकता है बंदा। कामरान गुलाम आउट इसी वजह से हुआ था बिकॉज वो छक्के मारने की ट्राई में जा रहा था। उसको कोई गालियां नहीं दे रहा, सब उसकी तारीफ में, उसकी सब तारीफों के फूल बांध रहे हैं, बस उसने इनिंग्स ही ऐसी खेली है। फिर हमारे मोहम्मद रिजवान सर आ जाते हैं यहाँ पे कि इसने कैसे अच्छा खेल लिया। बस वो एक टिपिकल टेस्ट मैच की डिसमिसल हुई है। खैर, फिर समान अली आगा, आमिर जमाल ने बड़े प्यारे शॉट्स खेले हैं। अगर तुम लोग बैट और बॉल की साउंड सुनो, बिल्कुल बेहतरीन शॉट्स खेले हैं उसने। खैर, उसके बाद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने काफ़ी हद तक बैटिंग को रोका और 200 तक ले गए पाकिस्तान को। बड़ी बात है बिकॉज हम 195 पे 9 आउट थे और वहां से फिर पाकिस्तान की टीम का स्कोर आगे लेके तकरीबन 211 तक पहुंच गए। तो मेरे ख्याल से डिसेंट रन है बोर्ड पे और अभी 3 आउट है उनके 82 पे। तो देखते हैं यहाँ से कहाँ तक हम मैच आगे लेके जा सकते हैं। बट फिलहाल के वक्त पे तो मुझे कंसर्न यही है कि अब्बास जो है अपना बेस्ट तो अभी नहीं दिखा पाया, लेकिन एक विकेट उसने ली है। और मुझे उम्मीद है कि जब कल पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आएगा तो मुझे कुछ विकेट्स की खुशबू आ रही है दोस्तों। मतलब खुर्रम शहजाद, तुम लोगों ने वो टॉनी डे जॉर्जी का आउट नहीं देखा है? क्या बेहतरीन बोल्ड इन स्विंग उसने मारी है। इस तरह की बॉलिंग हम वसीम अकरम और वकार यूनिस की दौर में देखते थे। मतलब हमने तो वो दौर नहीं देखा, मेजोरिटी जो लोग हैं वो जेंजी बैठे हैं यहाँ पे। यूट्यूब वीडियोस में हमने देखा है कि वो किस तरह की बॉलिंग करवाते थे और उसी तरह की खुर्रम शहजाद ने की है। खुर्रम स्टेन भाई, री इनकारनेशन बोलो भाई, जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई है खुर्रम शहजाद के नाम पे। पाकिस्तान ने बहुत इन्वेस्ट किया है खुर्रम शहजाद में और आई होप अब अपनी इंजरीज अभी तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ हद तक वो अपनी इंजरीज से बाहर आ चुका है। एंड वी ऑल होप कि खुर्रम शहजाद अनाउंस करे अपने आप को इस टेस्ट मैच में और इस टेस्ट मैच में विकेट्स ले, ताकि वो भी एक प्रीमियम बॉलर के तौर पे उभर के आए। खैर, ये थी आज की दोनों मैचेस की समरी। दोनों जगह जो है बहुत ही गंभीर गंभीर सिचुएशन है और कुछ नहीं पता भाई, दोनों एशियन टीम्स का रगड़ा लग सकता है। खैर, ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि वहाँ से शायद इंडिया हारे, यहाँ से पाकिस्तान हारे। अगर साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया तो वो पहुंचेगा डायरेक्ट WTC के फाइनल में। इंडिया ये नहीं चाहेगा। पूरा भारत लगा हुआ है, दुआओं में लगा हुआ है, या फिर जो भी उनकी रिचुअल होती है उसमें वो लगे हुए हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते। पाकिस्तानियों को पता है कि ये तो हमने खुद अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, इतनी आपने रखी हुई है। खैर, देखते हैं क्या होता है। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरे दिन तक मुझे ख़त्म
होता हुआ दिख रहा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर सिराज की फजूल की हरकतें ख़त्म हो जाए और इंडिया थोड़ी इंसानों वाली गेम खेले, बुमराह के कंधे से अगर इंडिया उठे तो बेहतर होगा। लबुशेन के साथ अच्छा नहीं किया पर सिराज ने।